गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये लास्ट मॉर्निंग हमारा मुंबई का, और हम लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने आए थे। हीरामनी होटल में रुके हुए हैं लाल बाग। तो ये उसका रेस्टोरेंट एरिया है। मेरा गला बहुत ही पैथेटिक हो रहा है जब ये वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है। और ब्रेकफास्ट में हीरामनी में ज़्यादा ऑप्शंस तो नहीं थे, लेकिन जितने भी थे उतने टेस्टी थे। फ्रूट्स थे, सैंडविचेस थे, पोहा था, उपमा था और आलू पराठे थे। लेकिन इट वाज लाइक होमली फूड, जैसे घर पे कुक करते हैं ना, बिल्कुल वैसा फूड था। थोड़ा सा मुझे शिकायत हुआ स्टार्टिंग में कि ऑप्शंस कम हैं, लेकिन जब मैं खाने बैठी तो मुझे सब कुछ बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छा लगा। मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड नून, क्योंकि 1:45 बज रहे हैं और हम लोग अब यहाँ से चेकआउट करके आज फाइनली घर की तरफ निकल रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमें जाना है सिद्धिविनायक टेम्पल, क्योंकि लास्ट टाइम मैं अकेली आई थी विवेक के साथ, तो इसके दर्शन रह गए थे। इसने नई कुर्ती डाली है, खड़े होकर दिखा, चिकन की कुर्ती जो हमने रिलायंस से ली। दिस इज बेबी पिंक। ये डे लाइट में दिखाई देगी, यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट्स है ना। तो हम सब रेडी होते थे, मैं 1:45 बज गया। ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में ऑप्शन कम थे, लेकिन जितने ऑप्शन थे उतने टेस्टी थे। सिर्फ आलू पराठा था, पोहा था, उपमा था, फ्रूट्स थे और सैंडविच था, बट जूसेस थे, लेकिन टेस्टी था। आलू पराठा भी टेस्टी था। और इनके ओनर से मैंने बात की, उनको जो यहाँ के फीडबैक्स थे। इस होटल का अगर मैं बोलूँ तो टॉयलेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, स्टिंकिंग है और ज्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा वर्कआउट करने की जरूरत है। रूम्स का जो फर्नीचर है उस पर भी वर्कआउट करने की जरूरत है। ये फर्नीचर जो अभी 2 साल का था ना, तब से हम लोग देख रहे हैं, मतलब 2 साल का था तब हम आए थे यहाँ पे। तो अब हमारा लगेज वगैरह सब पैक हो गया है। हाँ, रात को ना एक चीज हो गई थी, हम लोग जब रात को सोए थे ना, तो एकदम से ना फायर अलार्म बजा था। 2-2:30 बजे फायर अलार्म बजा था। इतना डर गए थे हम लोग, इतना डर गए थे। और बाहर निकले ना रूम से, 2-2:30 बजे की बात है, तो धुआं धुआं हो रहा था पूरे में, तो लगा कि होटल में आग लग गई है। लेकिन इसका थोड़ा देखो, लेकिन आग नहीं थी, वो कोई बॉक्स जल गया था। तो बहुत डर गए थे रात को हम लोग, आधी रात को। सच में इट वॉज वेरी स्कैरी सिचुएशन। एक पल के लिए तो मैं पर्स लेके भागने लगी थी, मुझे लगा नीचे भागना पड़ेगा। किसका फोन है? हाँ, तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन थैंक गॉड के सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ गई। सिर्फ एक बॉक्स बड़ा सा कुछ जल गया था, जिस वजह से धुआं निकला और फायर अलार्म बोला था। पर बहुत ज्यादा धुआं नहीं निकला, बहुत ज्यादा धुआं था। इधर आ जाना, बहुत ज्यादा धुआं था। गणपति टेम्पल के सिद्धिविनायक टेम्पल जो सबने सुना होगा, मतलब सेलिब्रिटीज भी जाते हैं वहां दर्शन करने। जहां मैं लास्ट टाइम जब सहाराष्ट्र आई थी, विवेक के साथ गई थी। बच्चों का दर्शन बाकी है, तो बच्चों को ले जा रहे हैं। ये कुर्ती मैंने उस दिन पानी में निकाल दी थी, जिस दिन पहनी थी ना, पानी में निकाल के सुखा दी थी। इसी को रिपीट कर लिया, क्योंकि मैं 2 ही सूट लाई थी। एक मेरा उस दिन हमारे पहचान वालों के यहाँ जाने में ये हो गया, वो तो बहुत ही गंदा हो गया था, और एक ये था, तो इसको पानी में निकाल के सुखा दिया था। ठीक है, तो चलिए अब बाय करते हैं मुंबई को और जाते हैं होम स्वीट होम। अब आपको मिलेंगे वापस घर के व्लॉग्स। ये बॉम्बे का ट्रिप आपको कैसा लगा? वैसे ज्यादा व्लॉगिंग मैंने लिमिट बार, जैसे हर बार करती हूँ, ट्रिप्स के लिए रेडी रहना, अपकमिंग ट्रिप्स के लिए रेडी रहना। और आई होप कि आपने यहाँ के व्लॉग्स एंजॉय करे हो। मैंने बहुत अच्छे से व्लॉगिंग इस बार नहीं करी है, इस बार थोड़ा फैमिली के साथ एंजॉय किया, क्योंकि बच्चों साथ में थे। फिर पूरा व्लॉगिंग में निकाल दो टाइम, तो ये लोग लड़ने लगते हैं कि मम्मी टाइम नहीं दे रही हो, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे। और पाँव में चप्पल ही पहन के जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ मंदिर पे ना सब उतारना पड़ता है ना चप्पल वगैरह। मुझे नॉवेल्स नहीं दिखाई। इसको प्रॉफिट मार्केट जाना था नॉवेल्स लेने के लिए, लेकिन प्रॉफिट मार्केट हम लोग नहीं जा सके, इतना टाइम नहीं मिल पाया है। अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे। चलिए निकलते हैं मंदिर की तरफ, और वहां से फिर हमारा शाम को 6 बजे का ट्रेन है। अभी 1:45 बजे दर्शन करते शायद हमें 2:30-3 बज जाएगा। फिर कहीं खाना खाएंगे, 4-4:30 हो जाएंगे। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ आके हमें केक्स वगैरह बाय करने हैं, और फिर 5 बजे 5:30 हम लोग स्टेशन चले जाएंगे, और 10 बजे हमारे होम स्वीट होम हम पहुंच जाएंगे। कैसा रहा मुंबई का ट्रिप? फ्लाइंग रानी से, और जा भी रहे फ्लाइंग रानी। अगर आप लोग डेली अप डाउन करते हो तो आपको पता होगा फ्लाइंग रानी बहुत कंफर्टेबल ट्रेन है कंपेयर टू डबल डेकर। तो मंदिर जाने से पहले लाल बाग एरिया में ही ये सारे शॉप्स हैं, तो यहाँ से हम लोग अभी के स्लीपर्स लेने थे। अभी यहाँ शूज़ पहन के आया था, लेकिन उसके पास स्लीपर्स नहीं थी, तो बोला मम्मी यहाँ से ले लेते हैं। तो उसने स्पार्क्स ब्रांड जो है उसके उसने चप्पल यहाँ से ली है, क्योंकि मंदिर में चप्पल कंफर्टेबल रहती हैं स्लीपर्स, नहीं तो फिर शूज़ निकालो पहनो, बहुत झंझट हो जाता है। यहाँ पे ना लाल बाग की खासियत है, सब चीज़ें बहुत अफोर्डेबल और बहुत बढ़िया क्वालिटी की मिल जाती हैं। मैं जब भी इस एरिया में आती हूँ मुंबई, तो बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग करके लेके जाती हूँ। फाइनली इसको एक स्लीपर्स पसंद आ गए, यही स्पार्क्स वाले, और काफ़ी अच्छे लग रहे थे इसके पाँव में। तो हमने शॉपिंग किया और फिर हम लोग निकल गए मंदिर की तरफ, क्योंकि शाम को हमारा ट्रेन है, तो हमारे पास इनफ टाइम है। और दादर में मंदिर है सिद्धिविनायक टेम्पल गणपति बापा का, जो कि दादर लाल बाग एरिया से काफ़ी करीब पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। इट इज़ हार्डली लाइक 20 मिनट्स फ्रॉम लाल बाग, हार्डली।
सो टैक्सी से 20 मिनट्स में हम लोग लालबाग दादर एरिया में पहुंच गए। ये बाहर से सिद्धिविनायक टेम्पल ऐसे दिखता है। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई भी मुंबई आ रहा है तो यहाँ दर्शन ज़रूर करें, क्योंकि इस मंदिर की बहुत मान्यता है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ यहाँ आते हैं और यहाँ शूटिंग करना बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। लेकिन इस बार बहुत सारे लोग ऐसे क्यू में खड़े थे, शूटिंग कर रहे थे, बट हम लोग अंदर तो शूट नहीं कर पाएंगे, जो मेन एरिया है, मेन मूर्ति है, लेकिन भगवान की जो मूर्ति है ना अंदर, वहाँ शूटिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है। बट ये परिसर में भी हम लोग कभी नहीं किए, फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने कैमरा निकाला हुआ था तो हमने भी हिम्मत की कैमरा निकालने की। तो मैं आपको ये सामने जो टीवी लगा हुआ है ना, यहाँ दर्शन करवा देती हूँ। बहुत से लोग मुंबई से बहुत दूर रहते होंगे जो मुझे फॉलो करते होंगे, वो शायद इस मंदिर तक ना आ पाएँ, तो यहाँ दर्शन कर लीजिए आप। बहुत मान्यता है, कहते हैं जो मांगो सच्चे दिल से वो यहाँ मुराद पूरी होती है। तो मैं जब भी आती हूँ हमेशा दर्शन करने आती हूँ। लगभग 20 से 25 मिनट लाइन में लगने के बाद हमारा नंबर आया था दर्शन का। उस दिन काफ़ी भीड़ थी जिस दिन हम लोग दर्शन करने गए थे, बहुत आप देख ही सकते हो कितनी भीड़ है। और दर्शन करने के बाद ये जो एरिया है इसमें सब लोग थोड़ी देर बैठते हैं, तो हम भी बैठ गए थे। मैंने सोचा अंदर से एटलीस्ट मंदिर तो शूट करूँ आपके लिए। तो इस तरह से मंदिर कुछ दिखाई देता है अंदर से। और मेरी आस्था गणपति बप्पा में आज की नहीं है, मैं जब ये मतलब क्या बोलूँ, मेरे बचपन से मैं उनको बहुत मानती चली आ रही हूँ। मेरी बहुत श्रद्धा है गणपति बप्पा में और उन्होंने हमेशा मेरे बिगड़े काम बनाए हैं, तो इसलिए मेरा और विश्वास बन गया है। दर्शन करने के बाद हम लोग लाडू सम्राट आ गए थे। ये लाडू सम्राट है जहाँ हम हमेशा आते हैं। यहाँ का वड़ा पाव, यहाँ का मिसल पाव, यहाँ की ये सारी चीज़ें, कोथम्बीर वड़ा बीच में देख रहे हो आप, ये कोथम्बीर वड़ा बोलते हैं इसको, और ये मिसल पाव है। ये सब यहाँ का बहुत फेमस है। पीयूष करके एक ड्रिंक आता है, लालबाग एरिया में कभी आते हो ना आप तो यहाँ ज़रूर विज़िट करना, लाडू सम्राट। इसके बाद हम बैठ गए हमारी ट्रेन में और घर जाने के लिए, और ये है फ्लाइंग रानी। ये ट्रेन मुझे सिर्फ इसलिए पसंद आई क्योंकि एक तो ये बहुत बढ़िया कनेक्टिंग ट्रेन है इस रूट पे, और सेकेंडली इसमें स्पेस काफ़ी रहता है। मतलब लगेज के लिए जनरली डबल डेकर से लास्ट टाइम मैं प्रिशा के साथ लास्ट टू लास्ट टाइम आई थी, जब मैं विड्स में रुकी थी ना, फैशन शो में आई थी ज़ूक के, तो मुझे सामान रखने की जगह नहीं मिली थी क्योंकि वो डबल डेकर है ना। ये ट्रेन काफ़ी कंफर्टेबल है, यहाँ सामान रखने के लिए बहुत जगह रहती है। 3-3.5 घंटे में हम हमारे सिटी पहुँच जाएंगे। तो चलिए फिर घर पे चलते हैं, मैं घर जाके आपको मिलती हूँ। और ये गाइस 4 दिनों का व्लॉग है ये एक साथ, 4 डेज़। हेलो एवरीवन, अभी रात के बजे हुए हैं 11:30 और मुंबई से लौटने के बाद मैंने तब तक व्लॉगिंग नहीं की जब तक कि मेरे पास सिर्फ 2 व्लॉग नहीं बचे थे। जब 2 व्लॉग्स बचे थे बस तभी से मैंने व्लॉगिंग शुरू करी है। तो अभी रात के बज रहे हैं, मैंने टाइम बता दिया, दोबारा बता रही हूँ, 11:30, और मैं जो है बस ऐसे ही थोड़ा सा काम कर रही थी अपना। और क्या चल रहा है आप सबके लाइफ में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और जो लोगों की ये शिकायत रहती है कि दीदी आप बहुत लेट वीडियो डालते हो, तो ऐसा नहीं है। जब हम ट्रिप्स पे जाते हैं तब लेट हो जाते हैं, क्योंकि ट्रिप्स पे यार इतना इजी नहीं होता अपलोड करना। हमें ना नेटवर्क मिलता है और बाहर के वाईफाई हम यूज नहीं करते, और समटाइम मेरा छोटा वाला वाईफाई लेके जाती हूँ लेकिन वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है बाहर जाके, तो फिर कई बार अपलोडिंग में लेट हो जाता है। तो अब मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी है 11:30 बजे से। मैंने कहा चलो व्लॉग तो बनाए, और बस अब कल का दिन आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी वापस से मतलब आपको ऐसे लगेगा बैक टू बैक दीदी कर क्या रही है, ये बार बार घूमने जा रही है। कह रही थी बैक टू बैक हमारे बहुत से ट्रिप्स हो रहे हैं। अभी एक बार बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, कॉलेज चालू हो जाएंगे, तो फिर हम इतना नहीं निकल पाएंगे। सो अभी मैं बहुत मजा आ रहा है एक्सप्लोर करने का और आपको भी करवाने का, और आई होप कि आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा। देखो व्यूज पे तो मैं एम नॉट फोकस्ड एट ऑल, बिकॉज कितना भी अच्छा व्लॉग बना लो, जो लोग प्यार से देखेंगे बस वही देखेंगे। सो वो चीज पे मैंने ध्यान देना थोड़ा सा छोड़ दिया। चलो, तो आज के दिन मैंने गणपति बप्पा को फ्रूट्स लाके ना भोग धराया था, बस इसीलिए आपके लिए शूट किया। दर्शन कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को देना है मुझे। आपको लगेगा कि इतना फटाफट से दीदी मुंबई जाके आई और फिर से कहीं जा रही है, लेकिन बीच में 10 दिन का नहीं 15 दिन का गैप था। मेरे व्लॉग्स लेट हो गए थे मुंबई वाले, तो मैं अगेन एक वेकेशन पे जा रही हूँ। और ये वही वेकेशन है, आप सही समझ रहे हो, जिस पे मैं हमेशा जाती हूँ गर्मियों में। आई नो, यू नो दैट, गोवा, ला गोवा। तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं अभी, और तैयारी करनी है। मुंबई से आए मुझे 12 से 13 दिन हो चुके हैं और मेरे व्लॉग्स लेट हो गए थे, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मुझे बहुत सारे इश्यूज़ कुछ ऐसे चल रहे हैं जिस वजह से मैं रेगुलर एडिटिंग चाह के भी नहीं कर पाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं रेगुलर एडिटिंग करूँ, रोज़ मैं व्लॉग डालूँ, लेकिन मेरा चाह के भी नहीं हो रहा था। मैं झूठ नहीं बोल सकती आपसे, मेरी तबीयत बार बार मेरा साथ नहीं दे रही थी। मतलब
हार्ट बीट बढ़ जाती हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लो काम का। तो ये सब मुझे लाइफ में कभी फेस नहीं करना पड़ा जो मैं पिछले कुछ 1-1.5 साल से फेस कर रही हूँ। तो जिस वजह से मैं बीच में ब्रेक लेके वीडियो डाल रही थी, इस वजह से लेट हो गए। और देखिए, जान है तो जहान है, मैं ज़िंदा रहूँगी तो व्लॉगिंग करूँगी, ज़िंदा रहूँगी तो व्लॉग्स डालूंगी ना। फिर मेरी जान पे बात बनाए तो उससे बेटर है। कहने वाले कहते थे घर में रहती है तो बीमार रहती है, बाहर जाती है तो खुश रहती है, हैप्पी रहती है। देखिए, माहौल बदलता है, जिम्मेदारियां कम होती हैं, बाहर जाते हैं हम तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। हमें खाना नहीं बनाना, नहीं चलो खाना तो मैं गोवा में बनाती हूँ, हाय, लेकिन ये रहता है कि एक वो होता है ना, घर में रह के घर की एक एक जिम्मेदारी पूरी करना, डस्टिंग करना, क्लीनिंग करना, जो हमारी हाउस हेल्पर्स हैं, क्या कर रहे हो उन लोगों से काम करवाना। और लड़के बैठा है मुझसे, आज बहुत लड़े हैं हम दोनों में और अभी। मैं मम्मा के साथ रो ली थी आज। मुझे बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। वो तो तुझे प्यारी लगूंगी, अभी हेटर्स लिखेंगे अपनी मम्मी की चमचागिरी कर रही है। चमचागिरी कर रहे हैं, हाँ ठीक कर लो, खुश रहो, जाओ अपनी भड़ास निकाल लो। हमको फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों खाने का इंतजाम कर रहे हैं आज, और मैंने सोचा थोड़ी पैकिंग वगैरह कर लूँ क्योंकि अब हमें निकलना है। आज मैं सोई भी हूँ तो आंखें भी थोड़ी फ्रेश लग रही हैं, इसलिए मैंने कैमरा भी ऑन किया। मैं जब से मुंबई से आई हूँ मैंने व्लॉगिंग ही नहीं करी, समझ लो 10-12 दिन 15 दिन, जैसे 12 से 13 दिन मैंने आराम किया है, सिर्फ आराम किया है। मतलब आराम यानी घर के काम तो रहते ही हैं, बट व्लॉगिंग से छुट्टी ली है, सिर्फ एडिटिंग करके व्लॉग्स डाले हैं। तो मुझे एक ब्रेक भी मिला है अच्छा सा। अब मैं सोच रही हूँ बिल्कुल रेगुलर, यानी जहाँ पे हूँ जब हूँ उस टाइम पे आपको व्लॉग्स मिले। मैं कोशिश करूँगी गोवा से रेगुलर अपलोड करने का। गोवा में जो ये रहता है ना इंटरनेट का कवरेज, वो बहुत पैथेटिक है, बहुत पैथेटिक है। मतलब इतना पैथेटिक मैंने कहीं नहीं देखा। मैं इतनी जगह घूमने जाती हूँ, कहीं पे भी अपलोडिंग इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी मुश्किल गोवा में होती है। और ये मेरा लॉन्ग हॉलीडे है, मेरा ये 12 दिन का हॉलीडे है, तो मुझे नहीं पता मैं अपलोड कर सकूँगी या नहीं। मेरी तरफ से तो पूरा ट्राई करूँगी, खूब अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँगी और खूब अच्छे अच्छे ब्लॉग्स अपलोड करने की, भले छोटे छोटे बना के अपलोड करूँ, क्योंकि छोटे छोटे शायद जो मेरा हैंडी वाईफाई है जो मैं लेके जा रही हूँ, हो सकता है वो चल जाए, एयरटेल का है वो। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ अपना काम, पैकिंग वगैरह। और ये आप जो फ्रॉक पहने देख रहे हो, ये मुझे आप गोवा में पहने देखोगे, ये मैंने न्यू बाय करा है, तो अभी पहन के देख रही थी मैं कि मुझे आता है कि नहीं। तो आ गया, बड़ा प्यारा लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है ये फ्रॉक। और रील्स तो आपको इंस्टाग्राम पे रेगुलर मिल रही होंगी। रील्स सोचेंगे लोग कि यहाँ एक्टिव नहीं है तो वहाँ एक्टिव क्यों है, तो रील्स में इतनी मेहनत नहीं होती, पोस्ट प्रोडक्शन नहीं लगता है। आपने रील बनाया फिनिश कुछ सेकंड का, उसमें एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं होती है, लेकिन यूट्यूब में पोस्ट प्रोडक्शन बहुत लगता है। मेरी तबीयत के हिसाब से मैं आपको पीछे अपडेट देती हूँ। ये बॉम्बे से आने के बाद आप जो कह रहे हो ना कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना आप घूमने में बीमार नहीं होते, तो होती हूँ मैं, बताती नहीं हूँ। जैसे कि मुंबई में भी एक दिन हार्ट बीट बढ़ी थी मेरी, तो मुझे डॉक्टर ने टैबलेट दी हुई है, वो खा ली थी। लेकिन यहाँ आके क्या होता है, घर की जिम्मेदारियां भी प्लस हो जाती हैं, बाहर जाके एटलीस्ट वो जिम्मेदारियों से छुट्टी मिलती है। मुंबई में तो मैंने कुक नहीं किया, किचन से छुट्टी थी, क्लीनिंग से छुट्टी थी, सारी चीज़ों से छुट्टी थी, लेकिन यहाँ पे आके डबल हो जाता है। अब मैं क्या करूँ कि मेरा बॉडी इतना बर्डन नहीं झेल पाता है, तो मैं करती हूँ ब्लॉगिंग क्योंकि मेरा प्रोफेशन भी है और मैं आपसे कनेक्टेड भी हूँ। पैसे तो ज़्यादा नहीं बनते हैं, लेकिन अब मैं कनेक्शन बन गया है एक, तो ब्लॉगिंग तो करती हूँ, लेकिन एडिटिंग करके पोस्ट प्रोडक्शन में अपलोडिंग करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है रेगुलर। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी और ज़्यादा रेगुलर होने की। बट ये गोवा के जो 12 दिन हैं, मुझे नहीं पता मैं कितना अपलोड कर सकूँगी। आपको ये बता के मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क पैथेटिक है। मैं आज 15 सालों से वहाँ जा रही हूँ और 6 सालों से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ अपलोड करना मेरे लिए कितना नेक्स्ट टाइम पॉसिबल हो जाता है। मैं रूम पे बैठी रहती थी, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि सुबह 9 बजे से लेके मैं लगी हूँ अपलोडिंग पे, तो रात को 7 बजे ख़त्म हुई थी अपलोडिंग। इतना पैथेटिक इंटरनेट मिलता है, और उस चक्कर में इन लोगों का पूरा दिन मैं इन लोगों को रूम पे बैठा के रखती हूँ, कहीं नहीं जाती। तो ऐसा तो नहीं करूँगी फैमिली के साथ, और मुझे स्ट्रेस भी बहुत हो जाता था। अब मैं उतना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाती हूँ। तो बस चलिए अब चलते हैं एक और वेकेशन पे, और मुझे वेकेशन करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे लोग बोलेंगे अभी मुंबई से आई, क्योंकि गैप नहीं आया ना बीच में ब्लॉग्स में, लेकिन वैसे लाइफ में गैप आ गया है 15 दिनों का। 15 दिनों के बाद हम गोवा जा रहे हैं, और ये बिल्कुल रीसेंट ब्लॉग आपको मिल रहा है। देखिए, एक बेटी घर में होती है तो कुछ ऐसे होता है। मेरी बेटी मुझे आज बहुत, इसने मुझे प्यार किया। आज ना मैं थोड़ी सी अपसेट थी। ये मेरा खाना लगा के लाई है, सब्जी रोटी, ज्वार का रोटला आजकल मैं खा रही हूँ। जब से मम्मी जब से आई थी ना घर पे, हमने ज्वार के रोटले पे हम स्विच कर गए थे मिलेट्स पे। और आज ना मैं किसी चीज़ को लेके अपसेट थी, बहुत अपसेट थी किसी चीज़ को लेके, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैं काफ़ी रोई थी दिन में,
तो इसने मुझे मेरे पाँव दबा दबा के इसने मुझे सुलाया। और देखिए ये जो मेरी सेवा करती है ना, इस चीज़ का कुछ लोग बहुत गलत मतलब लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मैं अभी से क्यों नहीं कहती, इससे क्यों कहती हूँ, मैं किसी से नहीं कहती। ये अपने आप समझती है, अपने आप करती है। और देखिए मेरा बच्चा है, इस बारे में शायद मैं एक वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी। बट दोनों को मैंने अपने कोख में रखा है, वो भी 9 महीने। ऐसा नहीं है कि किसी को 6 महीने रखा है तो किसी को 9 महीने रखा है। तो ये दोनों ही मुझे बहुत प्यारे हैं। मेरे मातृत्व, मेरे मदरहुड पे कोई उंगली ना उठाए तो बेहतर होगा। बिकॉज आई नो, मैं माँ हूँ, मैंने दोनों को जन्म दिया। और आप लोग भी सभी माँ हैं, सभी ने बच्चों को जन्म दिया है। कोई एक उंगली में दर्द, सब किसी भी उंगली में दर्द होता है ना, वो उंगली अपनी ही है यार, दर्द तो होता है। मुझे बहुत प्यार दिया है बचपन से। आपको पता नहीं मैंने बताया कि नहीं, मुझे याद नहीं है, बट थी। और मम्मा के अलावा और कोई खुश नहीं हुआ था, सबका मुंह बन गया था क्योंकि मैं लड़की हुई थी फिर से। और पता नहीं किसी कोई चाहता नहीं था, और उस टाइम पे मम्मा ने मुझे प्यार दिया था। पता नहीं आप लोग में से कुछ लोग जो हेटर्स नहीं क्या होता है पता है, निकाल सकते हैं, बट मैं अंदर से तुमको ये नहीं कह देती हूँ जैसे तुम और अभी बैठते हो, और मैं कभी कभी कैमरा पे बोलती हूँ कि प्रिशा बेटा चाय बना ले, तो लोगों को क्या लगता है कि मैं अभी और तेरे में डिस्क्रिमिनेशन कर बहुत काम करवाती है। हम लोग बहुत काम करवाते हैं, शूट नहीं करते कई बार। सुबह की सारी डस्टिंग वो करता है, बट चाय उससे क्यों नहीं बनवाते, वो भी उसको बनानी आती है, सिखा दी है मैंने। ब्लॉगिंग बाद में करो, पहले खाना खा हाँ, लेट हो जाएगा। लेकिन है ना वो चाय बहुत गंदी बनाता है। अब हम उसे चिढ़ाते भी हैं कि तू जानबूझ के बनाता है क्या गंदी, जिससे हम तुझसे ना बनवाए, लेकिन पता नहीं बहुत गंदी चाय बनाता है। इस वजह से जो है हम उससे कहते नहीं, गलत समझना बंद कीजिए। और मेरे को मत बताइए मुझे क्या करना है क्या नहीं मेरे बच्चों के साथ। मुझे पता है मुझे क्या करना है। प्रिशा को हम कितना प्यार करते हैं वो हमें पता है, हमारी जान बसती है उसके अंदर। बल्कि अभी की हमेशा ये शिकायत होती है कि मम्मी पापा दोनों आप प्रिशा को ज़्यादा प्यार करते हो और मेरे ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। लोगों ने यहाँ तक भी बोला हुआ है, कुछ लोगों ने ये भी बोला हुआ है कि अभी पे ध्यान नहीं देते। तो भाई आपको जो लगता रहे, मैं इस चीज़ से ज़्यादा बॉदर नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मुझे डॉक्टर ने बोला आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये तकिए का कवर किसने यहाँ रख दिया, ये सेटिन वाला कवर किसी ने यहाँ रख दिया, तो मुझे मतलब नहीं है कौन क्या सोच रहा है। आई नो व्हाट आई एम, आई नो विच काइंड ऑफ मदर आई एम, आई डोंट केयर। गाइस अभी शाम हो चुकी है, रात होने वाली है, रात हुई नहीं है, और मैं मार्केट जा रही हूँ विवेक को चश्मे बनवाने अपने हॉलीडे से पहले। ये एक लॉन्ग हॉलीडे होने वाला है हमारा, आप लोग सब समझ गए होंगे, इसलिए मुझे क्या बताना है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और मैं जा रही हूँ गोवा, तो मुझे अच्छा लगता है बस इसलिए मैं जा रही हूँ। मुझे पता है बहुत से क्वेश्चंस उठने वाले हैं कि आप वहीं क्यों जाते हो, किसी दूसरी जगह क्यों नहीं जाते, किसी और जगह क्यों नहीं जाते। तो गर्मी में कहीं और जाने का मन ही नहीं करता। मम्मी के यहाँ पे अभी इसलिए नहीं क्योंकि अभी वो राइट नाउ शादी में गई हुई हैं, एक जगह पे उनके रिलेशन में शादी है जहाँ पे वो लंबा रहने वाली हैं, गई हैं तो फिर रह के आएंगी थोड़ा। दादी जी जो हैं वो मेरी वहाँ से जा चुकी हैं, मम्मी गई उसके बाद चाचा जी आए थे लेने, क्योंकि पापा अकेले थे इसलिए चाचा जी आए नहीं थे लेने के लिए। तो दादी ने 3-4 महीने स्पेंड करे हैं, 2 महीने मम्मी के साथ और 3 महीने 3.5 महीने पापा के साथ। और हम लोग वहाँ से आने के बाद, गोवा से आने के बाद देखेंगे अगर मेरठ जा सके तो। फिलहाल चलते हैं, कुछ जाने से पहले होता है ना लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ शॉपिंग होती है। तो विवेक को अपने चश्मे बनवाने हैं और भी कई सारे छोटे छोटे काम होते हैं जब आप लंबे वेकेशन पे जाते हो। और कोई मुझे पूछ रहा था कि शॉप नहीं है क्या आपकी, तो जी हाँ शॉप है, और विवेक बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं। और हम हॉलीडे पे जब जाते हैं तो सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है, क्योंकि हमने पीछे से एक आदमी रखा हुआ है, एक भैया रखे हुए हैं, और इसके अलावा जो पेमेंट्स होती हैं वो हम लोग ऑनलाइन करते हैं। तो वी नो कि कैसे करनी है, वी नो कि कैसे हिसाब लगाना है। अब हमें बिजनेस के सारे दांव पे जा चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फिलहाल चलते हैं। चलो, ये मेरा फ्रॉक रखा था मुंबई से आने के बाद, धो लिया था मैंने, मतलब स्किन देखो कितनी ग्लॉसी लग रही है, क्योंकि आजकल मैं एक अमेजिंग चीज़ यूज़ कर रही हूँ। और देखो काजल मैंने आज कौन सा लगाया है, आज मैंने ब्राउन कलर का काजल लगाया है, और ये वाली आईब्रो थोड़ी ज़्यादा डिफाइन हो गई है, ये वाली कम हुई है, ठीक कर लेती हूँ मैं। आते हैं और फिर करनी है मुझे रात को पैकिंग। यहाँ भी सब गंदा हो रहा है, अभी यहीं पे सोया हुआ था, दिन में अभी खेलने गया हुआ है, छुट्टियाँ चल रही है तो नीचे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं ये लोग। सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट हॉलीडे। आपको एकदम मिले हुए व्लॉग्स मिलेंगे, मतलब वो हॉलीडे खत्म हुआ और ये हॉलीडे, तो ऐसे मत सोचना। मैं दोबारा बता देती हूँ, 10-15 डेज का गैप था। मेरे मुंबई के व्लॉग्स लेट हो गए थे क्योंकि बीच बीच में मैं 2-2 दिन व्लॉग्स नहीं डालती थी मेरी हेल्थ की वजह से। ठीक हूँ मैं अब, लेकिन मुझे हार्ट बीट का इशू जब से हुआ है तब से मैं काफ़ी रेगुलर हो गई हूँ यूट्यूब पे, आई नो दैट। बट व्लॉगिंग तो मेरी रेगुलर चलती है, लेकिन ये 15 डेज मैंने कुछ काम नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि फिर व्लॉग्स बहुत ज़्यादा डिले हो जाएंगे, उससे अच्छा है कि व्लॉग्स में ना बनाऊँ। तो इसलिए मैंने 15 दिन कोई व्लॉगिंग नहीं करी है। अब गोवा की डायरेक्ट तैयारी से मैंने व्लॉग स्टार्ट करे हैं बनाने।
आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं मुंबई से आई थी तकरीबन 25 तारीख के तक, 26 तारीख को हम लोग आए थे, 26 अप्रैल को मुंबई से वापस आए थे। एंड इट्स क्या बोलूँ मैं, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मई का मिड चल रहा है और इस टाइम पे जब ये व्लॉग जा रहा है तब मैं गोवा में हूँ। तो अब आपको बिल्कुल रीसेंट व्लॉग्स गोवा के मिलेंगे। ठीक है, लव यू, बाय।